आज की क्लास में हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को कंप्लीटली पढ़ा था। आज की लेक्चर सिर्फ परम्यूटेशन पे होने वाली है। परम्यूटेशन और परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर 7.3 को भी करेंगे, अदरवाइज 7.3 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले परम्यूटेशन, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था परम्यूटेशन के बारे में कि परम्यूटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर का बहुत रोल होता है। जैसे ए बी और बी ए दो अलग अलग चीजें हैं, तो कोई अरेंजमेंट अगर ऐसा मिलता है जिसमें ऑर्डर मायने रखता है, कोई ऑर्डर को कंसीडर किया जा रहा है, तो वो क्या बनाएगा, अरेंजमेंट परम्यूटेशन बनाएगा। अगर ऑर्डर को कंसीडर नहीं किया जा रहा, सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो वहां कॉम्बिनेशन होता है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमें सिर्फ परम्यूटेशन पे फोकस करना है। परम्यूटेशन क्या है पहले इसको जानते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परम्यूटेशन क्या है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अगर कुछ नंबर्स गिवन हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, उसमें से कुछ को या सभी को लेके कोई अरेंजमेंट आपको बनाना है, तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। जैसे अगर 0 to 9 10 डिजिट्स आपको हम दे दें और हम सभी स्टूडेंट से कह दें कि आप लोग 4 डिजिट का अपना एक पासवर्ड बना लीजिए और मुझे दे दीजिए, मैं उसी पासवर्ड को जब बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है। ये एक तरह का अरेंजमेंट हुआ जिसमें से 10 में से कोई 4 ऑब्जेक्ट लेके, 4 नंबर्स लेके आपको अपना पासवर्ड बनाना है अरेंज करके, तो ये क्या है, परम्यूटेशन है। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर कुछ या बहुत सभी एलिमेंट्स को लेके बनाना हो परम्यूटेशन, तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे। और सिर्फ अभी तक जो हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे पढ़ा, अब उसका हम लोग फार्मूला एक बना लेंगे कि अगर ऐसा है तो हम उसको फार्मूला से कैसे सॉल्व करें और जल्दी से कैसे निकाल लें कि कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन की, ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि ए बी सी ये 3 अल्फाबेट के लेटर्स हैं और इनमें से किसी 2 लेटर का यूज करके आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो। जैसे 2 लेटर का यूज करके सपोज करो आपको एक कोड बनाना है, तो वो कोड कितने तरह से आप बना सकते हो। पहला बना सकते हैं ए बी, दूसरा बना सकते हैं बी ए, ये दोनों अलग अलग कोड होगा ना। ऑर्डर इसमें कंसीडर किया जा रहा है, ए बी अलग है, बी ए अलग है, फिर बी सी सी बी, ए सी सी ए, टोटल 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम कहें कि ए बी सी में तीनों का यूज करके आपको कोई बनाना है कोड, तो कितनी तरह से बना सकते हो, तीनों को यूज करना है। तो ए बी सी बना सकते हैं, बी ए सी बना सकते हैं, सी बी ए बना सकते हैं, बी सी ए बना सकते हैं, और क्या बन सकता है, ए सी बी बन सकता है, सी बी ए बन सकता है, और भी जितने बनेंगे। तो ये सब क्या है, अरेंजमेंट, परम्यूटेशन है। इसी के बारे में फार्मूला हमको निकालना है। तो अब हम अपना फार्मूला देखेंगे, थ्योरम के फॉर्म में है, उसको प्रूव भी करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन से आप लोग पहले से परिचित हो चुके हो, सबको बता चुके हो, पहले बताया है ना हमने फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। अब उसका यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर हमें कोई अरेंजमेंट बनाना है जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी तीनों डिफरेंट थे, अरेंजमेंट ऐसे भी बनाने के लिए आ सकता है कि ए बी सी इसका अरेंजमेंट बनाइए, तो यहाँ सभी डिफरेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ फार्मूला किसके लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी डिफरेंट हो, जैसे ए बी सी हो गया और भी पी क्यू आर हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, इससे बनाना है, तो ये सब क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले हैं। परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इससे रिलेटेड ये थ्योरम है हमारा, द नंबर ऑफ permutations of n different objects taken are at a time, repetition of objects not allowed is given by, अगर n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाए और उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेके
आपको कोई अरेंजमेंट बनाना है, परमुटेशन बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो किस तरह से बनता है उसको हम लोग एक सिंबल में लिखते हैं ऐसे PNR या MPR। इसको पढ़ते क्या है? परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। N में से R चीजों को लेकर बनने वाला परमुटेशन, अरेंजमेंट, कितना अरेंजमेंट बनेगा। अब ये डायरेक्ट हमारा एक फार्मूला दे रहा है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू n माइनस आर प्लस वन। फैक्टोरियल नोटेशन में अगर लिखें तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फार्मूला है, लेकिन कंडीशन क्या है? r की वैल्यू 1 से लेके n तक ही हो सकती है, n से ग्रेटर नहीं होगी, r से लेस नहीं होगी, जीरो r 1 से लेस नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? n। वी हैव n नंबर्स, n कितने नंबर्स को लेके बनाना है? r and r vacant places। n में से r को लेके हमें एक वैकेंट प्लेस है उसको अरेंजमेंट बनाना है, यही ना मतलब है इसका। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? परमुटेशन। परमुटेशन कितना होगा? अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में सिर्फ सोचिए आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू अगर करना चाहें, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं? n टाइप से। सेकंड प्लेस को n माइनस वन, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन। तो आर्थ प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं? देखो, फर्स्ट प्लेस है 1, जब प्लेस है प्लेस नंबर 1, तो n माइनस जीरो भर रहे हैं, n माइनस जीरो ऑप्शन है हमारे पास। जब सेकेंड प्लेस में जा रहे हैं तो n माइनस वन ऑप्शन है, थर्ड पे n माइनस टू है, तो आर्थ पे कितना होगा? n माइनस आर प्लस वन। समझ गए? ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि ये प्लस वन क्यों कर रहे हैं। n माइनस आर प्लस वन इसलिए कि जब 1 था तो हमने क्या किया? n माइनस जीरो, यही किया ना। या 1 प्लेस पे अगर कहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस वन प्लस वन हमने किया। सेकेंड प्लेस पे क्या किया? n माइनस टू प्लस वन किया, तो देखो n माइनस वन आएगा। फिर n माइनस थ्री प्लस वन किया, तो आर प्लेस पे क्या होगा? n माइनस आर प्लस वन। अब हमें इसको फैक्टोरियल नोटेशन में दिखाना है, तो हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट फैक्टोरियल बने। कंप्लीट फैक्टोरियल तो कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि कंप्लीट फैक्टोरियल बनने के लिए 1 से लेके उस नंबर तक के कंटिन्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 1 2 3 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो n माइनस आर प्लस वन से शुरू हुआ है। तो जहां से शुरू हुआ है उसके पहले वाले नंबर्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहां से शुरू, अब यार कहां से छूटा है? ये 1 से लेके n माइनस आर तक नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है ना, n माइनस आर प्लस वन से शुरू हुआ है। तो हम 1 से लेके n माइनस आर तक का नंबर्स का प्रोडक्ट इसमें कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या ये अलाउड है? हम कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं है अलाउड। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लेते हैं। इसके पहले क्या रहा होगा? n माइनस आर, उसके बाद n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यही हम यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं, n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको क्या पढ़ेंगे? देखो 1 से लेके n तक का कंटिन्यू प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर, तो इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये 1 से लेके कहां तक है? n माइनस आर तक है, तो इसको फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकते हैं। यही तो था ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यही हमारा परमुटेशन है।
अब डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे कह दें कि 1 2 3 4 .9 इन 9 डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब आप डायरेक्ट लिखोगे 9p3, कितना होगा 9 आपके पास अवेलेबल है, उसमें से 3 का यूज करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 9p3 क्या होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये हो गया 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे भी क्या आ रहा है फैक्टोरियल 6 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे कहते हैं कि ए बी सी 3 लेटर्स हैं, उसमें 2 लेटर का यूज करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 3 लेटर में से 2 लेटर का यूज करके, तो 3p2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये होगा 3 into 2 into 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये बन गया 6, और हमने बना के भी देखा था तो 6 आया था। 3 में 3 को लेके अगर बनाएंगे तो तीनों को लेके बनाना चाहें तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 into 2 into 1, ये भी 6 आएगा। तो ये है परमुटेशन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कॉर्नरी देखते हैं। इसके बेसिस पे जैसे NPR की वैल्यू अभी हमने सीखा, NPR क्या आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम चाहते हैं निकालना NPN की वैल्यू क्या होगी अगर हम सभी ऑब्जेक्ट को लेके कोई परमुटेशन बनाना चाहें, तो वो क्या आएगी, तो वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो अगर n में से n ऑब्जेक्ट्स को टोटल लेके अगर बनाना हो कोई अरेंजमेंट तो कितना आएगा फैक्टोरियल n। अगर n में से हम किसी ऑब्जेक्ट को ना लें, जैसे हमारे पास 20 नंबर्स हो, हमें एक पासवर्ड बनाना है और किसी नंबर का यूज नहीं करना है, अल्फाबेट का यूज करना है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने रह जाएंगे 0। तो NP0 की वैल्यू कितनी आती है इसको भी देख लें। अगर हम कोई अरेंजमेंट बनाना ही नहीं चाहते, n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को लेके नहीं बनाना है हमें, तो क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n वो एक अरेंजमेंट होगा, मत बनाइए बस, ठीक है। तो NP0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, चाहे 5p0 हो, चाहे 7p0 हो, चाहे 8p0 हो, चाहे 100p0 हो, हमेशा क्या आएगी 1। और NPN की वैल्यू क्या आएगी फैक्टोरियल n है, 10 रहेगा तो फैक्टोरियल 10, 5 रहेगा तो फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में? यस सर। अब सिंपल कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप कर सकते हैं इसके बेस, जैसे मान लीजिए हम दे दें क्वेश्चन NP4 अपॉन NP5, NP4 रेशियो NP5 इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू 1:2, 1 अपॉन 2 का रेशियो है दोनों। तो अगर हम कह दें n की वैल्यू निकालिए, निकाल सकते हैं, सिंपल है, आप लिखेंगे फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ये लिखोगे ना, और यहाँ लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन, अगर n माइनस 4 इसमें से बाहर निकाल लोगे तो बचेगा क्या, उससे एक कम फैक्टोरियल बचेगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये बचेगा ना, इनटू इसको अब ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n, ये बचेगा इक्वल टू 1/2, फैक्टोरियल n कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो n माइनस 4 इक्वल टू 2, देन n इज इक्वल टू 6। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे एक्सरसाइज 7.3।